जब कभी भी हमें फिल्म और टेलीविजन वगैरह में हाई प्लानिंग के जरिए कैदियों को जेल से भागते हुए दिखाया जाता है तो हम उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिनके भागने के तरीकों के सामने अच्छी अच्छी फिल्मों की कहानियां भी फेल है। और आज हम आपको कुछ ऐसे ही शातिर कैदियों से मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरह से हिल जाओगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग का वाकई में कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक वीडियो। हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आप एक ऐसे कैदी के बारे में जानेंगे जिसने 4 बार अलग अलग तरीकों से जेल से बाहर निकलने में सफलता हासिल की। अल्काट्रेज एक ऐसी जेल जो अपने सख्त कानून और पाबंदी के लिए जानी जाती थी, क्योंकि इस जगह से बाहर निकल पाना मुजरिमों की बस की बात नहीं थी। जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जेल कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं बनी थी, बल्कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में मौजूद एक आइलैंड पर बनी थी। जिस वजह से अगर कोई कैदी जेल तोड़कर बाहर निकल भी जाता है तो भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि उसकी अगली मुश्किल पानी को पार करके बाहर निकलना है, और इसी बीच कैदी को पकड़ लिया जाता है। असल में आइलैंड पर जेल बनाई ही इसलिए जाती है ताकि कोई भी कैदी पानी के रास्ते से बाहर निकले तो उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जेल के ऑफिसर्स के पास नाव या फिर बाकी अन्य व्हीकल्स होते हैं ताकि वो निहत्थे कैदियों को आसानी से पकड़ सकें। और इसी कारण ये जेल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध भी है, जिसे कोई भी कैदी तोड़कर भाग नहीं सकता। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसकी कभी किसी ने उम्मीद भी न की हो। जी हाँ, क्योंकि एक कैदी ऐसा था जो इस काम को कर सकता था, और वो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक मोरिस था, जो अमेरिका का बहुत मशहूर क्रिमिनल था। और ये कुछ ऐसे 2% लोगों में से था जिनका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता है, और इसी कारण इन्होंने इस बेहद ही खतरनाक जेल से बाहर निकलने का फैसला किया, जिसमें इन्होंने अपने 2 साथी कैदियों को भी शामिल किया। और वो दोनों ही भाई थे, जिनका नाम जॉन एंजेलिन और क्लैरेंस एंजेलिन था। और उन लोगों ने धीरे धीरे प्लान बनाना शुरू किया। हालांकि प्लान का मास्टरमाइंड फ्रैंक मोरिस ही था, क्योंकि उसके अलावा कोई और शख्स हो ही नहीं सकता जो इस बेहद ही कड़ी निगरानी वाली जेल से भाग निकले। हम आपको बता दें कि मोरिस ने सबसे पहले ड्रिल बिट से कलेक्ट करनी शुरू कर दी, और फिर इन्होंने वैक्यूम क्लीनर की मदद से अपने दिमाग में कुछ ऐसी कारस्तानी की कि पूरी तरह से ड्रिलिंग मशीन की तरह चलने लगी। हालांकि ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन काम चलाऊ तो थी। और इस तरह की कोई भी चीज जेल के अंदर बनाना वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन मोरिस ने ये काम कर दिखाया, और फिर उन्होंने जॉन और उनके भाई से कहा कि वो दोनों जितने भी हथियार संभव हो कलेक्ट कर लें, जिस चीज को करने में इन्हें पूरे 6 महीने लग गए। और वहीं दूसरी तरफ मोरिस हर रोज दीवार पर छेद करना शुरू कर देते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दीवार पर छेद करते समय बहुत ही ज्यादा आवाज होती थी। जिस चीज से बचने के लिए उन्होंने छेद करने का ऐसा समय चुना जिस वक्त जेल में मौजूद सभी लोग दूसरे कामों में व्यस्त होते हैं। और अंत आते आते उन्होंने दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने देखा कि दीवार टूटना शुरू हो गई है, और वहां के गार्ड्स को इन पर शक न हो, इस वजह से इन्होंने सीमेंट लगाकर दीवार को चिपकाना शुरू कर दिया। और एक समय आया कि सीमेंट पूरी तरह से चिपक चुकी थी, और फिर उन लोगों ने यह फैसला किया कि वो आज ही इस जगह से बाहर निकलेंगे। जिसके बाद इन्होंने उस चिपकी हुई दीवार को वापस से तोड़ना शुरू किया, और तोड़ने के बाद फ्रैंक मोरिस की मदद से ये लोग आइलैंड के बाहर निकल भी गए। लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि ये तीनों जेल से भागने के बाद आखिर गए तो गए कहां, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि उन्होंने जॉन और उनके भाई को भेस बदल के दूसरी जगह पर रहते हुए देखा है। लेकिन अगर वो लोग जिंदा है तो फ्रैंक मोरिस कहां है, ये सवाल सभी के मन में लगातार आ रहा है। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि इस कांड के इतने सालों बाद अब वो मिलने वाले भी है। तो दोस्तों, आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा तो आ रहा है ना? अगर आ रहा है तो साथ ही इस वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि इसी तरह के और भी शातिर चोरों को आप देख सकें। दोस्तों, आप लोगों ने 3 लोगों को पूरी तरह से प्लान करके भागने के इंसिडेंट को तो देख लिया, लेकिन अब हम आपको जिस रशियन मैन की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका तरीका थोड़ा हटके था। जी हाँ, रुस्तम शकरुडिनोव नाम के एक व्यक्ति जिन्हें जेल में चोरी का इल्जाम में लाया गया था, उनकी उम्र मात्र 25 साल की थी। लेकिन इनका दिमाग और शरीर दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे, क्योंकि जहाँ ये बिल्कुल लीन बॉडी के फ्लेक्सिबल इंसान थे, वह इनका दिमाग इनकी उम्र से भी ज्यादा तेज था। और इसी कारण दोनों के कॉम्बिनेशन से इन्होंने जेल से बाहर निकलने की एक ऐसी तरकीब निकाली जिसके बारे में नॉर्मल इंसान नहीं सोच सकता। अब आप खुद ही सोचिए, कोई अपने सेल के फूड डिलीवरी कॉलम से कैसे निकल सकता है, क्योंकि उसे तो सिर्फ खाना देने के लिए बनाया जाता है।
लेकिन अब शायद ही किसी को यह अंदाजा होगा कि इस तरह के क्रिमिनल इस दुनिया में मौजूद हो सकते हैं जो इतनी छोटी सी जगह से खुद को निकाल लें। हालांकि इनके इस काम में सिर्फ एक ही चीज अड़चन बन रही थी, वो थे इनके कपड़े, जिसे इन्होंने पूरी तरह से उतार दिया और सिर्फ अंडरवियर में इस छोटे से होल से बाहर निकल गए। और जैसे ही बाहर निकले वैसे ही इन्होंने अपने सारे कपड़े पहनकर ऐसे बाहर की तरफ बिल्कुल स्टाइलिश वॉक में चलने लगे जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं हो। दोस्तों, वाकई अगर इंसान के शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी हो तो वो इस तरह के काम करने में आगे होता है, जैसे कि इन्होंने कर दिखाया। अब आपने खाना देने के लिए बनाए गए होल से बाहर निकलने का तरीका तो देख लिया, तो फिर आप ये भी जान लीजिए कि उस तरह बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है, आपको बहुत ही पतला और फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप योगा के जरिए भी इस तरह के कारनामे कर सकते हैं। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के एक जेल में बंद चोई गैप बुक, जो कि एक योगा मास्टर थे, इन्हें एक चोरी के इल्जाम में जेल के अंदर बंद कर दिया गया। लेकिन ये अपने काम में इतने ज्यादा माहिर थे कि ये भी खाना देने वाले स्क्वायर होल से बाहर निकलने में सफल हो गए, जिसकी सबसे बड़ी वजह दो चीज थी। पहली बात तो इन्होंने अपने शरीर में खूब सारा तेल लगा लिया था ताकि ये उस होल से निकल सके, और पहले से ही इन्हें योगा के जरिए शरीर को मोड़ लेने की टेक्निक पता थी। और इन दोनों ही चीजों ने एक साथ काम किया, जिसके बाद ये जेल से भाग निकले। लेकिन वहां से भागने के 6 दिन बाद इन्हें वापस पकड़ भी लिया गया। पर दोस्तों, कुछ भी कहिए, इन्होंने जेल से भागने का तरीका बड़ा ही अच्छा आजमाया था। अगर आप वेब सीरीज के फैन हैं तब तो आपको चापो के बारे में पता ही होगा, क्योंकि इस क्रिमिनल के ऊपर वेब सीरीज भी बनाई जा चुकी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इनका जेल से भागने का तरीका है। अब जैसे कि आप जुलाई 2015 की ही बात ले लो, क्योंकि जब मैक्सिको की एक जेल में ये बंद थे तब हर रोज बाथरूम में काफी समय लगाते थे, जहाँ ये गाना भी गाते थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये गाना गाने के लिए तो बाथरूम में इतना समय नहीं लगाते होंगे, पर किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और एक दिन जब इन्हें बाथरूम में काफी समय लग रहा था तो उसके बाद जेल के कर्मचारियों ने बाथरूम में जाकर ये देखा तो ये आखिर गए कहाँ। लेकिन चापो उस जगह पर नहीं थे। हाँ, वहां पर एक सुरंग जरूर मौजूद थी जो 33 फीट गहरी थी, और जब सुरंग से होकर जाया जाएगा तो वो डायरेक्ट आपको एक टनल पर ले जाएगी, जिस टनल के बाद का रास्ता खुला हुआ है। और इसी रास्ते से चापो भाग निकला, जिसके बाद उनका नामो निशान नहीं मिला। और तो और ये पहली बार नहीं था जब इन्होंने इस तरह के जेल से भागने की कोशिश की है। ये कई बार ऐसे कारनामे कर चुके हैं और इसी वजह से काफी फेमस भी हो गए। अब आप जानिए एक ऐसे शातिर कैदी के बारे में जिसे शायद ही कभी कोई पकड़ भी पाएगा, क्योंकि ये हर बार जेल से भागने में कामयाब हुए हैं। इस तेज दिमाग कैदी का नाम योशे शिरातोरी है, जो जापान में रहता था। हम आपको बता दें, सबसे पहले इन्हें मर्डर और रॉबरी के केस में ओमोरी जेल में लाया गया, जहां से बहुत आसानी से ताला तोड़कर भाग निकले। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इन्होंने फिल्मों में दिखाए जाने वाले टेक्निक से ही ताला तोड़ा होगा, और ये सब इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये इसी तरह ताला तोड़कर चोरी किया करते थे। जिसके बाद जब इन्हें दोबारा पकड़ा गया तो इन्हें अकीता जेल में ले जाया गया, जहां पर ये हर रोज जेल की दीवार के ऊपर चढ़कर वहां से भाग निकलने की कोशिश करते थे। और एक दिन मौका पाते ही इन्हें सही रास्ता मिल गया और ये वहां से रफू चक्कर हो गए। फिर इन्हें जब पकड़ा गया तो सबने ये सोचा कि अब इन्हें थोड़ी कड़ी जेल में रखा जाए, जिसके बाद इन्हें अबाशिरी जेल में डाला गया। उस जेल में बहुत छोटी सी सुरंग थी जिसके जरिए इन्हें खाना दिया जाता था, और बाकी सारी जगह बंद थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, उस छोटी सी जगह से भी ये बाहर निकल गए, जिसके लिए इन्होंने अपना हाथ तक डिसलोकेट कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि कितने शातिर इंसान थे। लेकिन दोस्तों, किस्मत खराब होने की वजह से इन्हें दोबारा पकड़ लिया गया और इस बार इन्हें सैप्रो जेल में बंद किया गया, जहां पर इनकी सेल के बाहर 6 लोग तैनात किए गए जो हर वक्त इनके ऊपर नजर रखते थे। लेकिन ये जनाब उन सभी के 10 हाथ आगे थे, क्योंकि वहां पर इनके सेल की तो पूरी पाबंदी रखी गई थी, लेकिन जमीन बहुत कमजोर थी, जिस वजह से जैसे ये मौका पाते जमीन खोदना शुरू कर देते। इसी वजह से इन्होंने जमीन खोदकर रास्ता बनाया और वहां से भाग निकले। हालांकि इसमें समय लगा, लेकिन भाग तो गए ना। अब दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको जेल से भागने का सबसे बेहतरीन तरीका किसका लगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।